हेलो मेरे नन्हे और बड़े दोस्तों, कहो कैसे हो आप। DRM कार्टून वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। ये कहानी एक केकड़े की है और एक बगुला की है। ये कहानी एक जंगल की है जहाँ पर एक आलसी बगुला रहता था। वह इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उसे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बगुले को पूरा पूरा दिन भी भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपने एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्तियाँ सोचा करता था। एक बार की बात है, जब बगुला ऐसे ही कई योजना बना रहा था और उसे एक आइडिया सूझा। तुरंत ही वह उस योजना को सफल बनाने में जुट गया। वह नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता देख केकड़ा उसके पास आया और उसे पूछा, अरे बगुला भैया, क्या बात है? उसकी बात सुनकर बगुला रोता रोता बोला, क्या बताऊं केकड़ा भैया, मुझे अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा है। अपने भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक कितने मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन मुझे आज इस बात का एहसास हो गया है और मैंने यह सोच लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़ा ने कहा, अरे ऐसा करने पर तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बगुले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है भाई। वैसे ही कल मुझे त्रिकाली बाबा मिले थे और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगी। कीकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी मछलियों को बोल दी। अच्छा, तालाब में रहने वाला कछुआ ने चौंक कर पूछा, तो फिर इसका क्या हल है? इस पर बगुले भगत ने कहा, यहाँ से कुछ कोस दूर एक तालाब है, हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। मैं एक एक को अपने पीठ पर बैठा कर वहाँ छोड़कर आ सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर सभी जानवर खुश हो गए। अगले दिन से बगुले ने अपने पीठ पर एक एक जीव को ले जाना शुरू कर दिया। वह उसी नदी से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता। कई बार वह एक बार में 2 जीव ले जाता और भरपेट भोजन करता। उस चट्टान पर उस जीवों का हड्डियों का ढेर लगने लगा था। बगुला अपने मन में सोचा करता था कि दुनिया भी कैसे मूर्ख है, इतनी आसानी से मेरे बातों में आ गई। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला भैया, तुम हर दिन किसी न किसी को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? तो बगुले ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें ले चलता हूँ। यह कहकर उसने केकड़ी को अपने पीठ में बिठाया और उड़ता चला। जब वो दोनों उस चट्टान के पास पहुँचे तो केकड़े ने वहाँ अन्य जीवों की हड्डियाँ देखी और उसका दिमाग दौड़ पड़ा। उसने तुरंत बगुले से पूछा, ये हड्डियाँ किसकी है और जलाशय कितना दूर है? उसकी बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हा 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 हा, कोई जलाशय नहीं है और ये सारी तुम्हारे साथियों की हड्डियाँ हैं जिन्हें मैं खा गया।
इस सभी हड्डियों में अब तुम्हारा हड्डियां भी शामिल होने वाला है। उसकी यह बात सुनते ही केकड़े ने बबूले की गर्दन अपनी पंजों से पकड़ ली। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर कुछ दो, ही मैं देर मर में बबूला जाऊंगा। का प्राण निकल गया। इसके बाद केकड़ा लौटकर नदी के पास गया और अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई। उस सभी ने केकड़े को धन्यवाद दिया और उसकी जय जयकार की। तो